अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। फखर जमान तेनों रब दियां रखा। प्लेयर हो तो ऐसा कि जिसको ड्रॉप किया जाए पूरा पाकिस्तान उसकी आवाज बने। आज फखर जमान ने कम से कम ये साबित कर दिया है कि पीसीबी उसके साथ हो रहा हो, कैप्टन उसके साथ हो रहा हो, पूरी दुनिया जहां जहां पाकिस्तानी बैठे हैं वो तो उसके साथ है। अच्छा, मामला जो है ना जी फखर जमान का, ये बड़ा सीरियस है, इसको समझने की जरूरत है। एक माइंडसेट है पाकिस्तान के अंदर, जहां जहां पाकिस्तान में इक्तदार है, याद रखिएगा एक माइंडसेट है। वो माइंडसेट ये है, जैसा हम कहें वैसा बोलो, जैसा हम चाहें वैसा सोचो, जैसा हम चाहें वैसा देखो, हमारे खिलाफ कुछ भी ना देखो, ना सोचो, ना बोलो। ये एक माइंडसेट है। ये माइंडसेट सियासत में भी पाया जाता है, ये माइंडसेट जो है अदारों में भी पाया जाता है। ये माइंडसेट कोई भी इक्तदार में काउंसलर भी कोई बन जाए तो उसके भी ज़हन में ये माइंडसेट पाया जाता है, और यही माइंडसेट पीसीबी के अंदर भी है। वरना ऐसा क्या मुमकिन था कि फखर जमान ने एक ट्वीट की बाबर के हक में कि बाबर ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए, कोहली के हक में उसने बात की, देखिए कोहली ने नहीं परफॉर्म किया था तो क्या उसको ड्रॉप आउट कर दिया गया था? नहीं किया गया था, बड़ा प्लेयर है बाबर, उसको ड्रॉप आउट नहीं। ये एक ट्वीट थी। अच्छा, अब ये ट्वीट फखर ने की या नहीं की इस पे बाद में आते हैं, लेकिन अगर की भी है, फर्ज करें एक ट्वीट है, उसकी ये सोच है, उसका ये मानना है, आपने प्लेयर को खेलने के लिए रखा हुआ है या सोच उसकी जो है वो भी कंट्रोल करने के लिए रखा हुआ है कि खाना क्या है, पीना क्या है, पहनना क्या है, कहना क्या है, सोचना क्या है, इसलिए रखा हुआ है आपने? एक बंदा है, उसका ओपिनियन है, अपना ओपिनियन देता है। हाँ, क्या उसका ये ओपिनियन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को डिवैल्यू करता है, डिफेम करता है, पाकिस्तान के खिलाफ जाता है, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जाता है? नहीं, एक ओपिनियन दे रहा है। आपने उसे शोकास जारी कर दिया। शोकास जारी करने के बाद आपने उसकी फिटनेस का इशू बना के उसे ऑस्ट्रेलिया के दौरे से, जिम्बाब्वे के दौरे से ड्रॉप आउट किया। सबसे बड़ा जो जुल्म किया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, ऑलरेडी वो बी कैटेगरी का प्लेयर था, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उसके पास था। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि वो तनख्वाहदार था, उसकी तनख्वाह भी आपने खत्म कर दी। अब आपने उसको ड्रॉप आउट भी कर दिया। ड्रॉप आउट होने के बाद अब आप देखेंगे पाकिस्तान की कौम पूरी है, अब पूरी कौम चाहती है कि फखर खेले और पीसीबी चाहती है कि फखर ना खेले। इसका मतलब है पीसीबी के 100, 50, 10, 20 लोगों को पूरी कौम से ज्यादा पता है। पूरी कौम में तो क्रिकेटर है ही नहीं, आप तो क्रिकेट खेलते ही नहीं, आप तो क्रिकेट देखते ही नहीं। ये 10, 50, 100 लोग जो हैं सबसे ज्यादा अहम है और यही सोचते हैं। अच्छा, अब अगर फखर जमान को आपने इसलिए ड्रॉप आउट किया है कि वो ट्वीट उसने की है, तो फिर ये साया कॉर्पोरेशन क्या है? और फखर जमान के भाई की जो ट्वीट आई थी कि अब हम साया कॉर्पोरेशन को छोड़ रहे हैं, वो क्या है? ये भी कहा जा रहा है कि वो ट्वीट ही किसी और ने, उसका ट्विटर हैंडल ही नहीं है उसके पास, तो किसी और ने किया। और अगर ये फखर ने ही बाबर के हक में ट्वीट की थी, तो जब फखर को ड्रॉप आउट किया तो बाबर ने ट्वीट क्यों नहीं की? इट मींस देयर इज समथिंग फिशी बिटवीन अकाउंट्स एज वेल। अकाउंट्स भी इनके जो हैं वो इस तरह से मैनेज है कि आप सोचें कि कोई कॉर्पोरेशन बीच में है जो प्लेयर्स को मैनेज करती है, और हो सकता है कि उस कॉर्पोरेशन के थ्रू ये ट्वीट गई है। तो फखर जमान को ड्रॉप आउट करना आपका टॉप बैटर है, सबसे ज्यादा रन रेट है उसका, अगली टीम को टेंशन ही एक प्लेयर की हो रही है, चल गया तो मार्कआउट छड़ेगा, मैच विनिंग प्लेयर है, आपने ड्रॉप आउट कर दिया। अब आप जो भी रिजल्ट लेना चाहते हैं उसके बगैर, पाकिस्तानी कौम ये लिख रही है कि हम एक भी गेंद नहीं देखेंगे फखर के बगैर, बट पाकिस्तानियों सच तो ये है कि आपका प्लेयर फखर जमान रिटायरमेंट के लिए भी सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं रिटायरमेंट ले लूं, और बहुत बड़े बड़े प्लेयर पाकिस्तान ने जाया किए, बहुत बड़े बड़े प्लेयरों को रोला, सिर्फ और सिर्फ वजह क्या है? जुबान। जब ये किसी के हक में चलती है तो आपको मौका मिलता है, जब ये किसी के खिलाफ चलती है तो आपके पल्ले को, आपकी गेंद को बंद कर दिया जाता है।